जो छठवा छठवा व्यंतर देव है राक्षस, उसका निवास है पंख भाग में। ऊपर के जितने भी थे वो सब खर भाग में थे, और ये छठवा है राक्षस, वह पंख भाग में है। फिर इसके बाद सातवां है भूत, और आठवां है पिशाच। ये दोनों ही ऊपर के खर भाग में है। केवल राक्षस पंख भाग में है, बाकी सब खर भाग में है। और सबकी ऊंचाई कितनी है? 10 धनुष की है। 10,000 वर्ष उनकी जघन्य आयु है। और एक पल्ले से कुछ अधिक सबकी ही उत्कृष्ट आयु है। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, हम्म। असुर कुमार और राक्षस दो ही पंख भाग में रहते हैं। हाँ। असुर कुमार भी है और ये राक्षस है, तो ये दोनों पंख भाग में रहते हैं। हाँ, ऐसा ही लिखा है अपन ने इसमें चार्ट में भी। जी। बाकी सारे जितने भी और सारे देव हैं, वो सब खर भाग में हैं। हाँ। चित्रा, पृथ्वी, देव, हाँ। ठीक। चलिए, तो ये हमने देख लिया, व्यंतर का भी देख लिया। अब भवनवासी, व्यंतर, अब ज्योतिषी। ज्योतिषी देव के कितने भेद हैं? 5। 5। पहला क्या है ज्योतिषी देव का? सूर्य। सबसे पहले सूर्य को लिया। तो सूर्य का निवास कहाँ पर है? मतलब ये जो पृथ्वी है हमारी चित्रा पृथ्वी, वहां से 790 योजन ऊपर है। वहां से प्रारंभ होकर 900 योजन तक के बीच में है इन सभी का निवास। सारे ही ज्योतिषी देवों का निवास 790 योजन से लेकर 900 योजन के बीच में है। फिर इनकी सबकी शरीर की ऊंचाई 7 धनुष है। 7। 7 धनुष। हाँ, रेणु जी बोली। कि क्या कहते हैं, ये सुमेरु पर्वत से चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर 110 योजन के भीतर में रहते हैं ज्योतिष देव। 790 से लेकर 900 तक के बीच में, हाँ। 900 तक 110 योजन के बीच में रहते हैं। हाँ, ठीक है। ये सभी ज्योतिषी देव। अब इन सबकी शरीर की ऊंचाई 7 धनुष है, और सभी की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। शरीर की ऊंचाई 7 धनुष, उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक, और जघन्य आयु आधा पल्ले। दीदी, इस मेरी वाली बुक में जगन्य आयु एक पल्ले का 8वां भाग लिखी हुई है। आधा पल्ले नहीं लिखी है, एक पल्ले का 8वां भाग। अच्छा, एक मिनट। दीदी, हमारे में भी लिखा है एक पल्ले का 8वां भाग। हाँ, तो फिर ठीक है, वही लिखिए आप। 1/8 कर दीजिए उसको। ठीक है, तो ये हमने भवनत्री के तीनों देख लिए, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। 1/8 पल्ले इसकी जघन्य आयु है, ये हमने सब देख लिया। सबकी आयु, निवास स्थान, शरीर की ऊंचाई, ये सब हमने देख लिया। अब चौथे प्रकार के देव बच गए, वैमानिक देव। है ना? जी। तो वो वैमानिक देव में तो 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवय, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब आ गए वैमानिक देव में। तो अब इसकी इनकी सबकी अलग अलग आयु और अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। वो उनका भी चार्ट बना लीजिए। दीदी, ये आपने बनवा दिया जगन्य आयु और उत्कृष्ट आयु का? अच्छा, सबके पास है? हाँ। हाँ, शरीर की मेरे पास तो है दीदी, मेरे पास तो है। शरीर की ऊंचाई भी लिखी है आपने? हाँ जी, जगन नहीं, ऊंचाई तो नहीं लिखी, लेकिन आपने खाली जगन्य आयु और उत्कृष्ट आयु बताई थी। ठीक है, तो उसी में आप ऐड कर लीजिएगा शरीर की ऊंचाई। जी। जो पहला है, स्वधर्म और ईशान स्वर्ग है। इनका निवास कहाँ पर है? तो ऊर्ध्वलोक है। फिर इनके शरीर की ऊंचाई है 7 हाथ। इनकी शरीर की ऊंचाई है। ज्योतिषी की कितनी थी? 7 धनुष थी। और ये इनकी है 7 हाथ। बहुत फर्क है दोनों में।
उत्कृष्ट आयु 2 सागर से अधिक और जघन्य आयु 1 पल्ले से अधिक। इस पे तो बहुत चर्चा चल चुकी है हमारी इनकी आयु पे। हाँ। घातायुष्य के कारण भी हमने इस पे अलग से चर्चा की है ना। अब सानत कुमार महेंद्र, इनका भी निवास ऊर्ध्वलोक ही है। इनकी शरीर की ऊंचाई है 6 हाथ, 6। बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अनुज जी, भाई साहब, सरिता जी, रेखा जी, दोसा, ममता जी, आप लोग अगर अभी नहीं बना रहे हो चार्ट तो घर पर जरूर बनाइएगा, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, 6 हाथ, और उत्कृष्ट आयु है 7 सागर से अधिक, और जघन्य आयु है 2 सागर से अधिक। मतलब जो पहले वाले की उत्कृष्ट आयु है वो इसकी जघन्य आयु हो गई। ये हमने कल ही चर्चा की थी। फिर नेक्स्ट है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। हाँ बोलिए। मैडम, हाँ बोलिए। प्रविचार क्या होता है? प्रविचार, प्रविचार। रविचार की जब चर्चा चली थी तब आप अनुपस्थित थे क्या? हाँ हाँ, पता ही नहीं। 6वें सूत्र से चालू पता हुई नहीं। थी रविचार की चर्चा, है ना, तो वो आप सुन लीजिएगा पढ़ लो। रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, बोलिए, मनी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, प्रविचार। दीदी हमारे तो ये बता रखा कि सूर्य का पल्ले बटा 4, हाँ, जगन्य, जगन्य जो वो है इनकी आयु पल्ले बटा 4 है। आपने पल्ले सबकी बटा। बताई कि 1/8 बताई ना, पल्ले बटा 8। 1/8 पल्य, ये जघन्य आयु है। सूर्य की पल्ले बटा 4 दे रखी है सूर्य की। नहीं, इसमें तो ऐसा और कुछ नहीं है। एक सूर्य और पल्ले से। ग्रह की नक्षत्र में किस चौथा किस भाग देख है। रहे हो आप? ये प्रकाश छावड़ा का है, ये वाली पुस्तक में दीदी, इस वाली में है। हाँ, पेज नंबर बोलो। 86। हाँ, जघन्य आयु पल्य/4। हाँ, आपने बताया ना कि सबके 1/8 है, 1/8 पल्ले है, हाँ। तो इसमें सूर्य की तो पल्ले बटा 4 बताई। इसमें चंद्र, सूर्य और ग्रह तीनों की ही पल्य/4 है। हाँ, तीनों की पल्ले बटा 4 बताइए। हम्म। नक्षत्र की बताइए पल्ले बटा 8। सारे नक्षत्र और की पल्ले आयु में भी 8 है। उत्कृष्ट आयु भी इन्होंने अलग से डिफरेंशिएट करके बताई, है ना। पल्ले +1000 वर्ष, हम कुछ अधिक कर रहे थे ना, तो वो 1000 हाँ, वर्ष। अच्छा, चंद्र, सूर्य और ग्रह इनकी पल्ले बटा 4 है। 4 में से 1। चलो इसको और कंफर्म दूसरी पुस्तक में से करेंगे अपन। ठीक है, बाकी नक्षत्र और ठीक तारे है, नहीं है। नक्षत्र वगैरह तो सब 1/8 है। नक्षत्र, तारे और ये ग्रह। नक्षत्र और प्रकीर्णक, हाँ, हाँ, तो तारे ही प्रकीर्णक हैं। वो तो पल्ले बटा। हाँ, और दीदी, इसमें ना पूरा अलग अलग दे रखा है, मैं बोलूं कुछ? किसमें? मेरे पास जो बुक है पुलक सागर भारत जी की, उसमें सारा डिफरेंशिएट करके दे रखा है, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। लिखा है ज्योतिषी को की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है। चंद्रमा की 1 पल्ले से 1 लाख वर्ष अधिक है। सूर्य की 1 पल्ले से 1 हजार वर्ष अधिक है। ग्रहों में शुक्र की 1 पल्ले से 100 वर्ष अधिक। बृहस्पति की 1 पल्ले। बुध, मंगल, शनि, राहु, केतु ग्रहों की और 28 नक्षत्रों की आधा पल्ले। और तारों की 1/4 पल्ले है। उत्कृष्ट जघन्य आयु कितनी?
दीदी जगन्य आयु, उत्कृष्ट आयु ही बता रखी है। चंद्र की एक पल्ले से 1 लाख वर्ष, सूर्य की एक पल्ले से 1 हजार वर्ष, ग्रहों में शुक्र की एक पल्ले से 100 वर्ष, और बृहस्पति की एक पल्ले, और बुध मंगल शनि राहु केतु ग्रहों की 28 नक्षत्रों की आधा पल्ले, और तारों की 1/4 पल्ले। जघन्य आयु नहीं दी है ना, तो फिर हमारे कोई काम करना है, हमको जघन्य आयु पे यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है। नहीं, जघन्य आयु लिखी हुई है, एक पल्ले का 1/8 भाग सबकी। सबकी ना, हाँ, तो ये यहाँ हाँ पे एक पल्ले का 1/8 भाग ये दिया है। ठीक है। तो दीदी मैं ये पूछ रही थी, हाँ, बोलिए। ज्योतिष देवों को भी काय प्रविचार होता है? दीदी हाँ ये जी, आवाज तत्वार्थ किसको आ मणि रही है? तो किसी की आवाज आ रही है। हाँ, एक सेकेंड, ये अभिलाषा जी के यहाँ से शायद इको आ रहा है। हाँ, अब बोलिए। दीदी तत्वार्थ मणि ये है ना, ना, जो ज्योतिष तत्वार्थ मणि देवों के प्रदीप काय में भी प्रविचार होता है? 1/8 ही है। संगीता जी बोलिए। दीदी ज्योतिष देवों के भी काय प्रविचार होता है? हाँ, है ना, भवनत्र के सभी देवों के काय प्रविचार। और अच्छा, प्रविचार प्रविचार तो सबके है, पर किसका किस किस टाइप का है वो अपन ने चर्चा की थी। मंजू जी बोलिए। हाँ, दीदी ये उत्कृष्ट आयु जो है ना ज्योतिष देवों की, वो हम्म। जघन्य वो हम्म। 1/8 है। हाँ, है ना, 1/8। 1/8 हाँ, इसमें भी लिखा है तत्वार्थ प्रदीप है ना, जो मणि प्रदीप में तत्वार्थ मणि। हाँ उसमें वो भी। पल्ले का 1/8वां भाग है। एक पल्ले का 1/8वां भाग है वो। हाँ 1/8 है, तो एक पल्ले का 8वां भाग। हाँ, ठीक है। तो ये हमने ज्योतिष के तो हो गए, अब इसके कर रहे थे हम बात। स्वधर्म और ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, इन सबकी अलग अलग हम आयु और वो सब देख रहे थे। तो इन सबका निवास तो ऊर्ध्वलोक ही है, जितने भी वैमानिक देव हैं सबका निवास ऊर्ध्वलोक है, कोई भी अधोगति या मध्यलोक में नहीं है। ठीक है। अब इन सब के शरीर की ऊंचाई, पहले तो निवास हो गया, फिर शरीर की ऊंचाई। तो सोधर्म और ईशान की 7 हाथ, सानत कुमार महेंद्र की 6 हाथ, फिर उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 5 हाथ, लांतो कापिष्ट 5 हाथ, शुक्र महाशुक्र की 4 हाथ, सतार सहस्त्रार की 4 हाथ, आनत प्राणत के 3.5, और आरण अच्युत की 3 हाथ। ये 16 स्वर्ग के हो गए। मतलब 7 हाथ से लेकर 3 हाथ तक के बीच में है ये सब, पूरे 16 स्वर्ग के देव। अब आप इसमें देखोगे तो इनकी हाइट कम होती हुई दिखाई देगी अब। तो ऐसा ही है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उनकी हाइट और कम होती जाती है। नरक का उल्टा है। ऊपर के नरक में कम हाइट है, और फिर वो बढ़ती बढ़ती जाती है। नीचे के नरकों में हाइट बढ़ती जाती है, इसमें ऊपर ऊपर के स्वर्गों में हाइट कम होती जा रही है। तो ये हो गए 16 स्वर्ग। अच्छा, इसकी आयु लिख लीजिए। 2 सागर से अधिक, और जघन्य आयु है 1 पल्ले से अधिक, सोधर्म ईशान की। और फिर सानत कुमार महेंद्र की उत्कृष्ट आयु है 7 सागर से अधिक, और जघन्य आयु है 2 सागर से अधिक। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की 10 सागर से अधिक, और इनकी जघन्य आयु 7 सागर से अधिक। और अगले जो लांतो कापिष्ट हैं उनकी जघन्य आयु 10 सागर से कुछ अधिक है, और उत्कृष्ट आयु 14 सागर से कुछ अधिक है। फिर अगले शुक्र महाशुक्र में जघन्य आयु 14 सागर से अधिक है, और उत्कृष्ट 16 सागर हो गई। फिर सतार सहस्त्रार में जघन्य आयु 16 सागर है, जो कि 18 सागर हो गई, 18 सागर से कुछ अधिक हो गई। ऐसे ही इसमें आनत प्राणत में 18 सागर, और जघन्य आयु है, और उत्कृष्ट आयु 20 सागर है। फिर आरण अच्युत में 20 सागर जघन्य आयु है, और 22 सागर उत्कृष्ट आयु है। ठीक है, क्या हो गया शोभा जी? दीदी लिख नहीं पाए जल्दी जल्दी। अच्छा, क्या लिखना है बोलिए, कहाँ तक लिखा है आपने?
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 5 हाथ 10 सागर से अधिक, उसके आगे नहीं लिख पाया इसके इसलिए। आगे लिखिए 7 सागर से अधिक, जघन्य आयु में 7 सागर से अधिक। 10 सागर, अब कौन 25 सा आया? सागर। अब कौन सा स्वर्ग आया? लांता तपिस्या है। हाँ, उसकी ऊंचाई 5 हाथ है, शरीर की ऊंचाई। और जो पिछले वाले की ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की उत्कृष्ट आयु थी, वही इसकी जघन्य आयु है। कितनी है? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की 7 सागर थी जगन्य आयु। उत्कृष्ट कितनी है? 10 सागर। तो वो इसकी जघन्य हो जाएगी, लांतव कापिष्ट की। 10 सागर से और कुछ अधिक लगाते जाना सब। और इसकी उत्कृष्ट उत्कृष्ट आयु 14 सागर से कुछ अधिक। अब अगले वाले की जघन्य आयु कितनी हो जाएगी? जगन्य आयु हो जाएगी 14 सागर हो जाएगी। से कुछ अधिक। 14 सागर से अधिक। हम्म। और उत्कृष्ट आयु हो जाएगी 16 सागर। और इनकी ऊंचाई है 4 हाथ, शुक्र महाशुक्र वालों की। हम्म। ऐसे ही सतार सहस्त्रार की भी ऊंचाई है 4 हाथ। और इनकी जघन्य आयु कितनी हो जाएगी? 16 सागर से कुछ अधिक। हाँ, 16 सागर से कुछ अधिक। और उत्कृष्ट आयु हो जाएगी 18 सागर। अब आनत प्राणत में आ जाओ, तो यहां पर शरीर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3.5 हाथ। सतार सहस्त्रार हो गया। उसके बाद आनत प्राणत। हाँ, हाँ, 3.5 हाथ होते। हाँ, और इसकी जघन्य आयु कितनी हो जाएगी? 18 सागर से कुछ अधिक। हाँ, और उत्कृष्ट आयु हो जाएगी 20 सागर से कुछ अधिक। अब क्या बच गया? आरण्य अच्युत। आरण्य और अच्युत। हाँ, उसकी आयु है, उनकी शरीर की ऊंचाई है 3 हाथ। जगन्य आयु हो जाएगी 20 सागर से कुछ अधिक। हाँ, और हाईएस्ट मतलब उत्कृष्ट बोले तो 22 सागर से कुछ अधिक। दीदी आनत प्राणत और आरण अच्युत में अधिक लगेगा क्या? हाँ, वही मुझे भी कंफ्यूजन था, इसमें अधिक तो दिया है, लेकिन या लेकिन शतायुष तो नहीं है। सूत्र में, हाँ जो सूत्र में हम लोग ने पढ़ा था उसमें तो नहीं था। अच्छा, आनत और प्राणत और उसमें नहीं दिया। नंबर आनत बोलिए। प्राण का सूत्र का नंबर बोलिए। 31 नंबर का। विकांत। आरण अच्युत। 31 नंबर। हाँ, दीदी इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी यही दिया है कि इसमें अधिक नहीं है। आनत प्राणत और आरण अच्युत। हाँ, इसमें नहीं लगना चाहिए। आनत प्राणत स्वर्ग में 20 सागर और आरण अच्युत स्वर्ग में 22 सागर उत्कृष्ट आयु। इसमें अधिक नहीं लगेगा। तो इन जगन्य में भी नहीं लगेगा ना दीदी, फिर जगन्य में भी नहीं लगेगा। जघन्य में कितना लिखा है हमने? 18 से अधिक है, 18 साल। नहीं, और जघन्य में तो लग सकता है, जघन्य में तो लग सकता है ना, क्योंकि उसके बीच का तो रहेगा ना वो। जैसे आरण अच्युत 22 सागर उत्कृष्ट आयु है इसकी, और जघन्य आयु 20 सागर है। तो उसके बीच के जितने भी भेद होते हैं वो सब इंक्लूड है इसमें। तो इसलिए जघन्य में लगेगा 20 सागर से कुछ अधिक।
ये वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु, इसमें जघन्य आयु का भी दिया है ना, वैमानिक देवों की सूत्र, वो निकालना जरा। त्रिसप्तनवेकादश पंचदश ये तो उत्कृष्ट आयु का है। जघन्य आयु का कहाँ है? ये 34 नंबर का सूत्र है ना दीदी, वो परता पर परता पूर्वा पूर्वांतरा, पीछे पीछे की, ये हाँ। वाला जो पहले पहले की उगलों की उत्कृष्ट आयु है, वो पीछे पीछे की उगलों की जघन्य आयु बस होती तो है। इसलिए उसमें लगेगा अधिक। स्थिति। ठीक है, चलिए, ये तो हमने 16 स्वर्ग ये वाले देख लिए। इसके बाद ग्रेवेयक। तो ग्रेवेयक में सबसे पहले कौन सा है? सुदर्शन। ये सब 9 ग्रेवेयक हैं। अब 9 के अलग अलग हैं पूरे, शरीर की ऊंचाई भी। निवास तो सबका ऊर्ध्वलोक ही है। शरीर की ऊंचाई लिख लीजिए, 9 के नाम। तो ये तो बहुत देर हो जाएगी, अपना समय हो गया क्योंकि, है ना। ये चित्र आप ऐसा कीजिएगा, कोई ये फोटो भेज दीजिएगा, ये ग्रेवेयक, अनुदिश और अनुत्तर, फोटो भेज दीजिएगा, उसमें से सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। जिनके पास भी ये ग्रंथ है वो डाल दीजिए। दीदी एक चीज और पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। दीदी इसमें जो किताब में जो लेशिया का दिया है ना, तो हाँ इसमें जघन जघन और मध्यम, मतलब जघन्य करके तो नहीं दिया है। ये शुक्ल लेशिया जो पद्म शुक्ल, या फिर शुक्ल है या परम शुक्ल है, हम्म। शुक्ल है या परम शुक्ल है, मतलब मध्यम शुक्ल करके नहीं दिया हुआ है इसमें। हाँ, नहीं है, मध्यम शुक्ल नहीं है। शुक्ल हो गया और तो परम हम शुक्ल हो गया, बस यही है उसका भेद, नहीं है मध्यम तो शुक्ल। हम लोगों ने तो आपने लिखवाया था हम लोगों को मध्यम शुक्ल। मध्यम शुक्ल। अच्छा। आ, लेस्या इसमें में, लिखवाया है ना। एक डुप्लीकेशन। भाई जो सर्वार सिद्धि और है, वो 5 अनुत्तर है, वहां पर परम शुक्ल लेस्या ही है। हाँ, लेकिन जो ये आपने लिखवाया था ना, चार्ट बनवाए थे हम लोगों को, हाँ सौधर निशान में विमान कितने हैं, रंग कैसा है, आधार किसके, ये वाले जो बनवाए थे ना, हाँ तो उसमें लेख्या भी लिखवाई थी। हाँ, ठीक तो है। उसमें लेख्या हाँ, आपने मध्यम लिखवाई है। दो हाँ ग्रेवेक वालों की मध्यम शुक्ल लेस्या है। हाँ, दीदी। जघन्य शुक्ल भी लिखवाया है आपने। ये सतार सहस्त्रार में जघन्य शुक्ल है, शुक्र महाशुक्र में भी जघन्य शुक्ल है, और हाँ, फिर ये आनत प्राणत में मध्यम शुक्ल है, फिर नौ ग्रेवेक में भी शुक्ल है, सिर्फ शुक्ल। उसके बाद अनुत्तर और अनुदेश में परम शुक्ल। नो ग्रेवेयक में शुक्ल है, लेकिन यदि हम उसको हम बारीक सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो वो मध्यम शुक्ल है नो ग्रेवेयक। अच्छा। यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें तो एक मोटे तौर पे ऐसा कह दिया गया है कि जैसे, है ना, कोई ग्रुप हो जिसमें कि कोई बहुत सारे सफेद रंग के वस्त्र हैं, और कोई उसमें कोई बीच बीच में ग्रे कलर का भी है, ऐसा है ना, मतलब समकक्ष है। तो उसको ग्रुप को पूरे को क्या कह दिया जाएगा कि सफेद रंग का ग्रुप है। सफेद रंग के कपड़े पहने हैं सबने, एक आध ने किसी ने ग्रे या ऐसे थोड़ा सा लाइट पहना हो, ऑफ वाइट पहना हो, तो सब कहते हैं कि व्हाइट कलर के हैं, सब पूरे कपड़े व्हाइट कलर के। समूह को समझते हुए उसमें ऐसा उपचार लगा दिया जाता है। तो ऐसे ये शुक्ल, मध्यम शुक्ल, परम शुक्ल, ये सब मिला के शुक्ल कह दिया गया है। मध्यम शुक्ल, जघन्य शुक्ल, ये मिलाकर शुक्ल कह दिया कि ये पूरी शुक्ल लेश्या। अब उस लेश्या के अंदर भेद है, 3 मध्यम लेश्या, जघन्य लेश्या और परम शुक्ल लेश्या। तो ये लेश्या के, एक शुक्ल लेश्या के भेद है ना। इसके लिए उदाहरण भी दिया था एक, कि जैसे ठंड गई तो गर्मी आई कि नहीं आई, कि नहीं। एक बीच का भी एक वो होता है मौसम, कि ठंड तो चली गई लेकिन अभी पूरी गर्मी नहीं आई, या ठंड गई तो है लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी सी तो है, इतनी तो है कि हम एक एक स्वेटर पहने। तो ये जो बीच का मौसम है ना, तो उसको आप ठंड कहोगे कि गर्मी कहोगे। तो ये जो बीच का मौसम है वो भी काउंट किया जाता है। तो ये जो शुक्ल लेशिया है, जैसे
पीतलेष्या, पद्मलेष्या, जैसे पद्मलेष्या और शुक्ललेष्या, इन दोनों, मतलब शुक्ललेष्या की तरफ बढ़ते हुए पद्मलेष्या के परिणाम, तो उनको आप क्या कहोगे? कि वो उसको उसको डिवाइड कर दोगे आप कि ये मध्यम पद्म है, या ये उत्कृष्ट शुक्ल है, ये जघन्य शुक्ल है, ऐसा वो डिवाइड कर दिया गया उसको, कि अभी ठंड है, हल्की ठंड है, भारी ठंड है, कम ठंड है, ज्यादा ठंड है, उसको आप ठंड और गर्मी को बहुत सारे भागों में विभाजित कर सकते हो। ऐसा ही इन लेशियाओं का भी है। दीदी इसमें हम्म। है जो 9 ग्रेवक है ना, तो उसमें 3 की जो ऊंचाई है हाथ में, हम्म। 2.5 हाथ है, और 3 की 2 हाथ है, और फिर लास्ट वाले 3 की 1.5 हाथ है। हम्म। और अनुदिश में 1 हाथ है सभी की, और अनुत्तर में भी सबकी ऊंचाई 1 हाथ है। हम्म। ये प्रकाश जी छावड़ा के में है। और इसमें क्या बोलते हैं, जो उत्कृष्ट आयु है, तो 9 ग्रेवक में 23 से 31 सागर है, और 9 अनुदिश 32 सागर है, और 5 5 जो अनुत्तर उनमें 33 सागर है। एक मिनट, एक मिनट, आप कहाँ क्या बोल रहे हो? एकदम से कुछ समझ नहीं आ रहा है। एकदम टॉपिक लेशिया का चल रहा था ना, एकदम से इसमें आए आप। बोलिए, अब बोलिए ये मैं शुरू। ग्रेवक का बोलने लगी हूँ, अनुदिश अनुत्तर का। क्या डिफरेंस क्या है दो दोनों? हाँ, प्रश्न क्या है? आप तो सीधा प्रश्न बोलिए। नहीं, अभी अपना हो रहा था ना कि ग्रेवक की ऊंचाई के बारे में आपने बोला था कि शास्त्र में वो देख लेना। इसमें 9 ग्रेवक की ऊंचाई और वो आयु, उत्कृष्ट आयु लिखी हुई है, वो मैं आपको बता रही थी। अच्छा, नहीं तो नो ग्रेवेक की तो ऊंचाई इसमें दी हुई है ना, सब दिया हुआ है इसमें। शास्त्र में देख अभी लेना, मतलब अपन अब समय हो गया है हमारा, इसलिए शास्त्र में से आप नोट डाउन कर लेना, ये बोल रही थी मैं। शास्त्र जो है उनके वो फोटो खींच के कोई भी भेज देगा, उसमें से आप नोट डाउन कर लेना। रेणु जी बोलिए। ठीक है। म्यूट। हाँ दीदी, मैं यही कह रही थी, ऊंचाई के बारे में ही इन्होंने बता दिया कि इस मेरे में भी लिखा हुआ है कि मतलब जो 9 पटल हैं ग्रेविक के, तो 3 3 पटलों में वो 2.5, 2 और 1.5 ऊंचाई है, हाँ, ऐसा ही है। और अनुदिश और अनुत्तर में 1 हाथ की ऊंचाई है। हाँ, वो दिया है, पूरा ग्रंथ हम्म। में दिया हाँ, है, जिनके तो पास ग्रंथ है। हाँ, आप वही लोग बोलने के लिए। ऊपर डाल दीजिएगा, तो बाकी सब लोग जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो भी लिख ले। मैडम मैंने सारे ग्रुप पे डाल दिया। ठीक है, ठीक है। अरे अनीता जी तो बहुत फास्ट निकले, इधर क्लास चल रही है उधर डाल दिया। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? दीदी ये सब जो ऊंचाइयां वगैरह है, ये सब पेपर में आएंगी क्या? आयु है, ऊंचाई है, विमान है, रंग है, तो ये इनमें बहुत सारा पढ़ने को नहीं, याद करने को, उसमें रटना पड़ेगा दीदी थोड़ा। दीदी देखो, एक क्वेश्चन और पूछना है मुझे। हाँ, एक मिनट, ये आप लोग ऑनलाइन वाले हो गए ना, तो एक प्रॉफिट तो ये हो गया कि नहीं तो हम चार्ट बनाने को दे देते आपको, तो इतना तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। अब वो तो खाली ऑप्शंस वाले आएंगे, तो वो तो आप इजीली, क्योंकि आपने यदि समझ लिया है तो फिर आप कर लोगे और पढ़ लोगे ना एक दो बार, तो भी आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि रटना तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अब चार्ट बनाने को तो आएगा नहीं आपका। हाँ, बोलिए मंजू जी। दीदी ये ठीक है दीदी। क्वेश्चन है कि घातायुष्क के जीव सहस्त्रार स्वर्ग तक ही उत्पन्न होंगे, ठीक है? तो अब हाँ, जब उत्पन्न घात मतलब 12वें स्वर्ग तक हो सकते हैं, तो आयु तो और ऊपर की बांध सकते हैं ना वो? जब और ऊपर की आयु बांधेंगे तभी तो वो 12वें स्वर्ग में भी उत्पन्न हो जाएंगे, ये कहने का। हाँ, हाँ, ऐसा ही है। और ऊपर के मतलब 13वें 14वें स्वर्ग का उन्होंने बांध लिया। हाँ, 14 16 तक भी बांध सकते हैं, हाँ, तभी तो वो 12वें स्वर्ग में वहां पर उत्पन्न हो शब्द सके। था उत्पत्ति, तो उत्पत्ति के हिसाब से वो 12वें स्वर्ग तक आ सकता है। हाँ, उत्पत्ति 12वें तक ही होगी। हाँ, बाकी बांधना तो वो ऊपर के भी बांध सकते हाँ, हैं। बांध तो ऊपर भी सकते अ, दीदी हैं। दीदी ललिता जी बोलिए। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि वो भवन में अशोक कुमार देव की 25 धनुष है, बाकी सब देवों की 10 धनुष है। हाँ, उसमें बहुत अंतर है, 10 धनुष। नहीं, सबके 10 धनुष लिखा है रामजी कुमार। प्रश्न। असुर कुमार असुर कुमार देव की तो 25 धनुष है, हाँ, और और उनकी बाकी सब सबकी 10 धनुष है। हाँ, ठीक है, राइट ठीक है। है। हाँ, ऐसा ही है। ये है ना, आप देखोगे, ये जो भवनत्रिक है, उसमें जो भवनवासी देव है,
उसकी ये विशेषता ये है कि केवल असुर कुमार की हाइट अलग है और आयु भयंकर डिफरेंस है असुर कुमार में और नाग कुमार में। मतलब असुर कुमार में और बाकी के देवों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो आप, इनकी कहा तो एक सागर और इनकी बिल्कुल तीन पल्ले, एकदम इतनी सी रह गई। मतलब वही मैं इसमें उतार रही हूँ, वो रही राइट पे यही उतार रही हूँ कॉफी में। हाँ, अब ऊंचाई में भी बहुत फर्क आ गया, 25 धनुष और फिर बाकी सबके 10 धनुष। तो तो वही भवन पूछ रही थी। असुर कुमार एक डिफरेंट टाइप के देव हो गए, मतलब है तो वही भवनवासी ही देव वो भी, लेकिन उनकी आयु भी अधिक है और उनके शरीर की ऊंचाई भी अधिक है बाकी सब देवों। ठीक है, ठीक है। चलिए कल और चर्चा करेंगे हम इस बारे में। और अभी हाँ, कल से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जी जो अभी तक किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो भी यदि कल से क्लास अटेंड करेंगे तो हम कल है हमारे पास। फिर देखते हैं मंडे ट्यूसडे तक हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपको गोष्ठी के विषय भी दे दिए जाएंगे उसके साथ ही, है ना। तो आप लोग सूत्र भी याद करते जाइए, क्योंकि आप सूत्र याद करेंगे। ये जो तत्वार सूत्र के सूत्र है ना, इस ग्रंथ की, पूरे ग्रंथ की विशेषता ही सूत्र है। वो मतलब जो आचार्य थे ना, उन्होंने क्या सोचा कि जो सबसे छोटा सूत्र बन सकता हो वो वैसा सूत्र बनाया उन्होंने। यदि आपने किसी के प्रवचन सुने होंगे तत्वार सूत्र पे, तो वो हमेशा ऐसा ही कहते हैं, इससे ज्यादा शॉर्ट, जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, इससे ज्यादा शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता था। इतने शॉर्ट में उन्होंने सूत्र बनाया। तो इस सूत्र बनाने का बहुत फायदा, सूत्र याद रखने का बहुत फायदा है, उससे आपको पूरे अर्थ याद हो जाते हैं, इतने से में पूरे बहुत सारे अर्थ याद हो जाते हैं। तो सूत्र भी दीदी याद करने की देवांगनाओं की कोशिश भी आयु, देवांगनाओं की भी लिखनी है हम लोगों को आयु। लिखवाई थी ना। हाँ लिखवाई थी ना, देवा नहीं, चार्ट बनाया है। एक ही लिखवाई थी दीदी, असुर कुमार की देवांगनाओं की लिखवाई थी 3 पल्ले, अच्छा, बाकी नहीं किसी की है। चलो अभी अपना रिवीजन चलेगा ना, तब आप ध्यान दिला दीजिएगा तो अपन उसमें से देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब एग्जाम की तैयारियां, मतलब अपने ज्ञान की निर्मलता की तैयारियां कीजिए। ये सब आपके ज्ञान में आना चाहिए कि क्या क्या है, उर्दू लोक में क्या है, किस तरीके से है, और क्या चीज हम अनंत बार भोग कर आ चुके हैं। ये सब हमारे ज्ञान में होना चाहिए। और बहुत सुंदर सुंदर इसमें चर्चाएं बीच बीच में बहुत अच्छी आई हैं, जो जानने योग्य है। कि जैसे कौन कौन लोग एक भवावतारी होते हैं, कौन कौन लोग दो और तीन भवावतारी होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने योग्य है ना। तो वो अवश्य ध्यान में रखिए। चलिए, रावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढू। बोलिए जिनवाणी माता की जय। माता की जय। महान जैन धर्म हाँ, की, जैन धर्म की जय। आचार्य उमा आचार्य उमा स्वामी स्वामी की की जय। जय। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र, जय सभी को दीदी जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। सभी दीदी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सभी को से कहाँ गायब थे आप? दीदी चल है दीदी। बस हाँ चल ये है, तो मैं लंच जाता है ऑफिस, बेटा भी स्कूल से आ जाता है, तो क्लास हो ही नहीं पा रही है दीदी। हाँ, मुझे बहुत दिन बाद दिखाई दिया। जी।